अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अखंड मंथन। आज की भविष्यवाणी एक्सप्रेस आधारित है एक महिला भविष्यद्रष्टा के गहरे आध्यात्मिक संदेश और उनके द्वारा की गई भविष्यवाणियों पर। यह संदेश न केवल चेतावनी देता है बल्कि भारत और वैश्विक व्यवस्था के लिए एक मार्गदर्शन भी प्रदान कर रहा है। तो आइए विस्तार से जानते हैं 2025 और 26 भारत और विश्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्यों हैं और क्यों ये दोनों वर्ष उथल पुथल भरे साबित हो सकते हैं। इस महिला भविष्य दृष्टा के अनुसार 2025 एक निर्णायक वर्ष होगा जो वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और सामाजिक ढांचे को हिलाकर रख देगा। ये उथल पुथल भारत पर भी गहरा असर डालने वाली है। महिला भविष्य वक्ता का कहना है कि 2012 से जिस महाभारत पार्ट 2 की शुरुआत हुई थी वह 2025 में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाएगा। इस विश्व में दो प्रमुख धड़े बनेंगे। पहला धड़ा वर्चस्व की लड़ाई लड़ेगा और दूसरा अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करेगा। इसके अलावा एक तीसरा धड़ा न्यूट्रल रहने का प्रयास करेगा, लेकिन यह तभी संभव होगा जब उसकी लीडरशिप मजबूत होगी। भारत को न्यूट्रल रोल निभाना चाहिए, लेकिन पश्चिमी देश भारत को अपने अपने पक्ष में लाने के हर संभव प्रयास करेंगे। ये प्रयास पहले भी अपरोक्ष रूप से परोक्ष रूप से हो रहे थे, लेकिन 2025 में ये खुलकर सामने आएंगे। इस महिला भविष्यद्रष्टा ने स्पष्ट किया है कि ये केवल वर्चस्व की लड़ाई नहीं बल्कि अस्तित्व की लड़ाई है। पश्चिमी लॉबी 2017 से भारत को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है। इनके स्लीपर सेल न्यायपालिका, नौकरशाही, धार्मिक संगठनों और राजनीति में भी गहराई से घुसे हुए हैं। 2025 में ये स्लीपर सेल्स खुलकर सामने आएंगे। भारत सरकार अब तक इन प्रयासों का परोक्ष रूप से मुकाबला कर रही थी, लेकिन 2025 में सरकार सीधे और खुले तौर पर इनका मुकाबला करेगी। भारत को कमजोर करने के लिए कई स्तरों पर परेशानियां खड़ी की जाएंगी। सामाजिक संगठनों के माध्यम से अराजकता फैलाई जाएगी, धार्मिक उन्माद भड़काया जाएगा और राजनीतिक दबाव बढ़ाया जाएगा। पड़ोसी देश भी इस प्रयास में शामिल होंगे और कुछ राजनीतिक दल भी उथल पुथल को बढ़ावा देने जा रहे हैं। भारत सरकार को खुलकर इन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। महिला भविष्य दृष्टा के अनुसार भारत को कोई राजनीतिक, आर्थिक या सैन्य सत्ता नहीं चलाती, बल्कि इसे आध्यात्मिक सत्ता चलाती है। सनातन संस्कृति का पुनर्जागरण हो चुका है और 2025-26 इस पुनर्जागरण की परीक्षा का समय होगा। सनातन संस्कृति का उदय धीरे धीरे हो रहा है और इसका प्रभाव आने वाले समय में और अधिक गहराई से देखने को मिलेगा। 2025 और 26 वैश्विक आर्थिक संकट के भी वर्ष होंगे। महिला भविष्यवक्ता ने चेतावनी दी है कि यह संकट 1929-30 के ग्रेट डिप्रेशन से भी अधिक भयानक हो सकता है। भारत को आर्थिक रूप से सतर्क और अनुशासित रहना होगा। अनावश्यक खर्चों से बचते हुए वित्तीय स्थिरता बनाए रखनी होगी। उनका कहना है कि यह समय भयभीत होने का नहीं बल्कि प्रार्थना करने और विश्वास बनाए रखने का है। प्रार्थना में अद्भुत शक्ति है जो परिवार, समाज और राष्ट्र को सुरक्षित रख सकती है। लोगों को अफवाहों और षड्यंत्रों से दूर रहना चाहिए और आध्यात्मिक अनुशासन का पालन करना चाहिए। 2025-26 का समय निर्णायक होगा। यदि भारत ने इन चुनौतियों को सफलतापूर्वक पार कर लिया तो 2027 तक भारत एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभरेगा। यद्यपि इस अवधि में आत्मविश्वास और अनुशासन की सबसे अधिक आवश्यकता होगी। महिला भविष्यवक्ता ने चेतावनी दी है कि ओवर कॉन्फिडेंस भारत के लिए घातक हो सकता है। भारत में विपक्ष कमजोर और दिशाहीन है। नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद भारतीय राजनीति का नैरेटिव पूरी तरह से बदल चुका है। विपक्षी दल इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और नए विचारों की कमी से जूझ रहे हैं। यदि उन्होंने अपनी भूमिका को सही ढंग से नहीं निभाया तो वे पूरी तरह से समाप्त हो सकते हैं। ये संघर्ष केवल राजनीतिक या आर्थिक नहीं बल्कि ये भारत की आत्मा और उसके अस्तित्व का संघर्ष है। महिला भविष्यद्रष्टा का अंतिम संदेश यही है कि भारत को इस समय अनुशासन, विश्वास और आध्यात्मिक जागरूकता के साथ आगे बढ़ना होगा। अफवाहों और षड्यंत्रों से सावधान रहना होगा और अपने संस्कारों को मजबूत बनाए रखना होगा। ये समय सावधानी, अनुशासन और आत्मिक शक्ति के जागरण का समय है। आने वाले 2 वर्षों में भारत को सावधान रहना होगा और प्रत्येक नागरिक को अपनी भूमिका निभानी होगी। सनातन संस्कृति का पुनर्जागरण हो चुका है और ये पुनर्जागरण भारत को एक नई ऊंचाई पर ले जाने वाला है। इस संदेश को
गंभीरता से आपको लेना होगा, क्योंकि ये केवल चेतावनी नहीं बल्कि एक मार्गदर्शन है। ये समय डरने का नहीं बल्कि विश्वास, प्रार्थना और आत्मिक शक्ति के सहारे आगे बढ़ने का है। यदि आपको हमारा ये संदेश महत्वपूर्ण लगा हो तो इसे शेयर अवश्य करिएगा। तो दर्शकों, ये था एक महिला भविष्य दृष्टा का एक विचार है और वो समय समय पर भारत को लेकर के, संसार को लेकर के अपने विचार साझा करती रहती हैं। चाहे आप इसे भविष्यवाणी का नाम दें, चाहे कोई और भी नाम दें, लेकिन उनका ये कहना है कि आने वाला समय भारत समेत पूरे संसार के न सिर्फ आध्यात्मिक पुनर्जागरण का है बल्कि सावधान और सचेत रहने का है, क्योंकि यही 2 वर्ष भारत को सशक्त बनाएंगे और विश्व में उसका स्थान सर्वोच्च स्थान पर उसको ले जा सकते हैं। यदि आपके पास भी ऐसे कोई भविष्य दृष्टा की भविष्यवाणी हो तो आप उसे हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर हमसे साझा कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भविष्यवाणी एक्सप्रेस में आज के एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन भविष्यवाणी एक्सप्रेस आपको भविष्य की यात्रा आगे भी कराती रहेगी। यदि आप भविष्य की यात्रा करना चाहते हैं तो भविष्यवाणी एक्सप्रेस में अपनी सीट सुरक्षित करना मत भूलिएगा। यदि आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा नहीं लगता है तो आप इस संबंध में अपनी राय हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर दे सकते हैं और साथ ही आप ये भी हमें बता सकते हैं कि आप किन विषयों पर हमारे चैनल पर कार्यक्रम देखना पसंद करेंगे। आपने इतना बहुमूल्य समय हमें प्रदान किया, इसके लिए हम आपके सदैव हृदय से आभारी रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।